द्वारका के दर्शन करने के बाद द्वारका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो बस चलती है, जो भेट द्वारका, नागेश्वर और रुक्मणी मंदिर और एक और कोई प्लेस है, वहाँ दर्शन करवाते, प्लस वो गाइड भी प्रोवाइड करवाते। तो हम लोगों ने उसकी बुकिंग कर दी है और चार्जेस भी बहुत कम है, 100 रुपये पर पर्सन है। तो वो काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। और आप अगर इस बस से जाते तो काफ़ी कम रुपए में आप अच्छी जगह घूम लोगे। और उन लोगों को पूरा टाइमिंग का भी पता रहता है, इसलिए अगर आप कभी भी द्वारका आए तो द्वारका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बस लें और उससे भेट द्वारका, नागेश्वर, रुक्मणी मंदिर और एक और कोई प्लेस है, मैं उसको याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ आप घूम सकते हैं। जो बस देख रहे हैं द्वारका नगर पालिका, ये द्वारकाधीश के दर्शन करवाती है, यानी कि आपको नागेश्वर, भेट द्वारका और राधा कृष्ण का भी समझे बताइए। तो हमने द्वारका नगर पालिका की बस जिसकी टिकट बुक करवाई थी उसमें बैठ गए हैं और वो हमें अब भेट द्वारका, नागेश्वर और राधिका कुंड और एक गोपिका तालाब, ये चारों जगह में घुमाएगी। और मेरे हिसाब से सबसे सस्ता और चीप ट्रांसपोर्ट अगर है तो यही है। अगर आप कभी द्वारका आए तो यही बस लेकर आप दर्शन करने के लिए जाए। इसके अगर आप बस स्टॉप देखेंगे तो ये सब्जी मंडी के पास में द्वारका में, जो द्वारका मंदिर से थोड़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ी पास में है। अभी हम जा रहे हैं रुक्मणी मंदिर। अगर आप द्वारका आए और अगर आपने रुक्मणी मंदिर के दर्शन नहीं करे, यानी कि आपकी यात्रा आधी रहेगी, पूरी नहीं होगी। पूरी यात्रा करने के लिए आपको रुक्मणी जी के दर्शन ज़रूर करना पड़ेगा। जय द्वारकाधीश, ये रुक्मणी जी का मंदिर है। दुर्वासा जी को कृष्ण रुक्मणी जी द्वारिका में भोजन के लिए न्योता देने गए कि आप मेरे साथ द्वारिका में भोजन के लिए चलो गुरु महाराज। दुर्वासा ऋषि बोले कि आप पति पत्नी दोनों रथ को खींचो तो मैं आपके साथ द्वारिका चलूं। गुरु दुर्वासा जी का आज्ञा का भगवान ने पालन किया। कृष्ण जी रुक्मणी जी दोनों रथ खींचते हैं। जब आधा रास्ता पर रथ आया बीच रास्ते में, तब रुक्मणी देवी को पानी का प्यास लगी। कृष्ण जी से बोली कि आप मुझे पानी पिलाइए, अब रथ आगे खींचा नहीं जाता। रुक्मणी जी को पानी पिलाने के लिए कृष्ण जी ने दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबाए और भूमि में से भगवान ने गंगा जी को प्रागट्य किया। रुक्मणी माता जी ने पानी पी, जिनने गलती इतना हो गया कि दुर्वासा जी को पानी नहीं पिलाया। बिना आज्ञा पानी पीने पर दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि आप पति पत्नी का 12 साल का वियोग हो जाएगा। तो द्वारिका नगरी में कृष्ण जी पीने का मीठा पानी नहीं मिला। तो आज भी ये जमीन में खारा पानी निकलता। यहाँ आने वाले यात्री लोग जल का दान करके जाते। हमेरा घर में, परिवार में, कुटुंब में से गुरु महाराज जो स्टोरी बता रहे थे, अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं एक और बार बताने की कोशिश करता हूँ। जब कृष्ण भगवान द्वारका आए थे तो वो गुरु दुर्वासा ऋषि को न्योता देने के लिए उनके आश्रम जो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था द्वारका से, तो दोनों पति पत्नी यानी कि रुक्मणी जी और कृष्ण भगवान जब उनको न्योता देने के लिए गए तो गुरु महाराज ने एक उनके साथ शर्त रखी, अगर आप दोनों पति पत्नी रथ खींच के लेके चलोगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। जब दोनों पति पत्नी ने ये बात मानी और रथ खींचने लगे, आधी दूर आने के बाद जब रुक्मणी जी को पानी की प्यास लगी तो उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा, तो कृष्ण भगवान ने अपना दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में गाड़कर गंगा जी को निकाला और रुक्मणी जी की प्यास बुझाई। लेकिन गलती ये हो गई कि उन्होंने गुरु दुर्वासा ऋषि से नहीं पूछा। इस वजह से उन दोनों को श्राप हो गया था कि आप दोनों 12 साल तक अलग रहेंगे। फाइनली हम भेट द्वारका पहुँचने वाले हैं। और अजय भैया कैसा क्या रहा सफ़र? बाकी गाइड रहा सफ़र बढ़िया, बस वाले गाड़ी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और पूरी जानकारी आपको देंगे कि आप भेट द्वारका अगर जा रहे हैं तो भेट द्वारका क्यों है, किस लिए है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर।
संजय भैया को दिक्कत हो रही है यहाँ से फाइट वगैरह ऊपर से, इसलिए। भेट द्वारका के इस टापू पर लगभग 80% मुसलमान रहते हैं और 20% हिंदू रहते हैं। दो 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था तो यहाँ का पुराना मंदिर ढह गया था। अब नया मंदिर यहाँ पे बन रहा है। रिटर्न आ गए हम लोग भेट द्वारका के दर्शन करके, जा रहे हैं गोपिका तालाब। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए मोबाइल लेके नहीं गए थे हम लोग, इसे बाहर रखना पड़ा था, इस वजह आपको अंदर का नज़ारा नहीं बता सका मैं। लेकिन अभी हम रिटर्न आ गए। भेट द्वारका से हम निकलकर अब गोपिका तालाब आ चुके हैं। गोपिका तालाब भेट द्वारका से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा और अब हम लोग गोपिका तालाब के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ सामने ही गोपिका तालाब है, जहाँ कृष्ण भगवान की 16,108 पटरानियों ने अपने शरीर को त्यागा था। गोपिका तालाब के बाद हम लोग नागेश्वर महादेव, जो 12 ज्योतिर्लिंग में द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ हम लोग दर्शन के लिए आ गए थे। यह भी बिल्कुल गोपिका तालाब के जस्ट पास में ही है। सामने आप जो देख रहे हैं वो नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है। रात को ही हम लोग नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद द्वारका पहुँचे और द्वारका के बाद हम लोगों ने सोमनाथ की बस बुक करी और रात को ही हम लोग सोमनाथ के लिए निकल लिए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी। इस वजह से हमने रात को ही ट्रैवल करना सोचा कि रात को हम सोमनाथ के लिए निकलेंगे तो सुबह होते होते पहुँच जाएंगे। और हम सुबह होते होते सोमनाथ भी पहुँच गए और बाबा के दर्शन भी कर लिए। भी मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए आप लोगों को मैं बाहर का दृश्य ही बता रहा हूँ बाबा सोमनाथ मंदिर के। फाइनली बाबा की कृपा से हमारी यात्रा सफल हो गई और अब हम घर के लिए प्रस्थान हो चुके हैं। हमारी गाड़ी भी हमें मिल गई है और आज रात को 2 बजे के आसपास हम लोग उज्जैन पहुंच जाएंगे।
अगर आप इंदौर उज्जैन के आसपास के तो सबसे बेस्ट गाड़ी अगर जो है वो है जबलपुर सोमनाथ। यानी कि आप सुबह यहाँ पे पहुँच के दर्शन करके फिर द्वारका निकल जाइए, द्वारका से दर्शन करके वापस सोमनाथ आ जाइए रात में, और फिर यहीं से सुबह वाली गाड़ी पकड़ के आप आपके जबलपुर वाली गाड़ी से आप पहुँच सकते हैं। सबसे बेस्ट रूट इस गाड़ी का ही है। अगर आप कभी प्लान करें तो इसी से आएँ, 3 दिन में आपका पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, और कम से कम 2 दिन में तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से।